नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। तो बुलेटिन में करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र और खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र और तेघड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने 15 साल के शासनकाल में किए गए विकास कार्यों को लोगों के बीच रखा। तो वहीं बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर भी जोरदार हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा, हमको मौका मिला तो 15 साल में काम किया, लेकिन आजकल लोगों को बरगलाने के लिए मुझ पर कई तरह की बात बोली जाती है। नीतीश कुमार ने कहा कि उसका जवाब देना नहीं चाहते हैं, लेकिन वह बताए उन्हें काम करने का क्या तजुर्बा है और क्या अनुभव है। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि मेरे लिए पूरा बिहार परिवार है और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। काम करना और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और पूरे बिहार की सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसलिए अब तक जो काम किया, अगर आपको लगता है कि हम सचमुच काम किए हैं तो आप एनडीए को जिताइए। वो है न काम करने का ज्ञान है, अनाप शनाप बोलता रहेगा, कुछ से कुछ भड़कने ये बोलता रहेगा। हमको उस पर कुछ नहीं कहना है और आजकल मेरे ऊपर न जाने क्या क्या बोलता रहता है, हमको उसकी कोई चिंता नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजद ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया। वहीं राजद के घोषणा पत्र में सभी वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए खूब वादे किए गए। अपने घोषणा पत्र में तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी, संविदा प्रथा को खत्म करना, सरकारी विभागों में निजीकरण को बंद करना, नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतनमान देना, कार्यपालक सहायक, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली, बिहारी युवाओं को सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने का फीस नहीं लगने का वादा किया और इसके साथ ही परीक्षा फॉर्म भरने वाले परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा देने का भी वादा किया है। वहीं आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक की भी मांगे पूरी करने का उन्होंने वादा किया है। साथ ही किसानों की आमदनी को बढ़ाना, किसानों की फसल खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने जैसी बातों को शामिल किया गया है। हम लोगों का प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, जो कि सच होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप से हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। और हमने मुद्दों की बात की है। इसके इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली, यानी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, टीचर, आपके पुलिस बल की जो क्षमता है, जो होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर राजद द्वारा जारी घोषणा पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने नित्यानंद राय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी पहले ये तय करें कि सीएम आवास में बैठक रंगदारी नहीं मांगेंगे। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इस विषय पर जितना 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार में एनडीए शासन काल में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उससे अशिक्षा मिटी है, बेरोजगारी भी दूर हो रही है। और जो बोल रहे हैं तो उनको तो बोलने के लिए उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है, नीतीश जी चाहें तो जनमत संग्रह करा लें भीड़ से। देखिए, वह जो कह रहे हैं, यह सब पता है कि नीतीश जी की सरकार सुशासन की सरकार रही है और इसमें जनता की बात हमेशा सुनी जाती है। यही सत्य है। करें कि हम अब किसी से रंगदारी नहीं वसूलवाएंगे,
वह वादा करे कि मुख्यमंत्री आवास से हॉटलाइन से अपहरणकर्ताओं के लिए फ़ोन नहीं होगा। वह वादा करे कि उद्योग लगने से पहले ही उनसे रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। वह वादा करे कि बच्चों को पढ़ाई कराएंगे और चरवाहा विद्यालय खोल के उनको भैंस चराने नहीं भेजेंगे। वह वादा करे कि बिहार के लिए परिवारवाद से मुक्त करेंगे। उसके बाद वो कुछ भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। राहुल गांधी तो 1200 किलोमीटर चीन को दे दिए, तो 1200 किलोमीटर में तो यहाँ से लेके लद्दाख आ जाएगा। उनके हिसाब से ये सब कुछ चीन का कब्जा है। तो हमारी समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को कौन सलाह दे रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी अपने कथनी और करनी से अब इस देश में हंसी के पात्र बन गए। बिहार में उनका क्या रहेगा कि लगातार बिहार के लोगों बीजेपी के बाद जदयू ने भी राजद के घोषणा पत्र प्रण हमारा पर कटाक्ष किया है। जदयू सांसद ललन सिंह ने घोषणा को लेकर तेजस्वी यादव पर कड़ा प्रहार किया। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी लोगों को राहत देने से पहले ये बताएं कि उन्होंने अब तक कितने लोगों की संपत्ति लिखवाई थी और इतनी संपत्ति कहां से आई उनके पास। तो बिहार 15 साल में हम लोगों ने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया और जब उनको मौका मिला मुझे नहीं लगता है कि 80-85 हज़ार लोगों को शायद जॉब दिया होगा। लोगों को पता है उस समय बजट तक नहीं पास होता था। ओवरड्राफ्ट लेते थे आरबीआई से, रिजर्व बैंक लाल झंडा दिखा दिया कि नहीं देंगे। तो जो सरकार बजट नहीं पास करे, जिस सरकार का कोई लेना देना नहीं नौकरी से, रेलवे का केस अभी भी चल रहा है कि नौकरी देने के लिए जमीन लिए थे, सीबीआई में चल रहा है ना, यही ना नौकरी देके करते रही। तो बिहार की जनता जानती है। तेजस्वी जी को अपने घोषणा पत्र में ये जारी करना चाहिए कि कितने लोगों की जमीन उन्होंने लिखवाई, कितने लोगों की संपत्ति उन्होंने टिकट बेच के लिया, कितना पैसा वो कमाए, ये घोषणा पत्र उनको जारी करना। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन भी उनकी नहीं सुनता, ये नीतीश जी अपनी सभा में ही जनमत संग्रह करवा ले। पुलिस प्रशासन उनका सुनता है कि नहीं सुनता है, पहले वो अपना न देखें। मैंने कहा कि वो अपना घोषणा पत्र जारी करें, कितने लोगों की जमीन उन्होंने लिखवाई, कितने लोगों से संपत्ति। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी वादों के साथ जनता से वोट मांग रहे हैं और इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का वादा किया है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नौजवानों को रोजगार, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और किसानों को अच्छी आमदनी, खुशहाली, शोषितों और वंचितों और पीड़ितों को त्वरित सुनवाई और न्याय दिलाने का वचन देते हुए अपने 25 वादों का एक वचन पत्र जारी किया है। सबसे ज्यादा बिहार के लोग, नौजवान, मजदूर, किसान होते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, गदर की ठोकरें खाते हैं, सिर्फ पेट पालने के लिए वहां घूमते रहते हैं। उनके लिए बिहार की धरती पर भी रोजी रोजगार की उपलब्धता हम सुनिश्चित करेंगे और उसके लिए कई काम करने होंगे, जिसका भी वचन हम जनता को देते हैं। राजधानी पटना में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस नेत्री और प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि नीतीश कुमार जाने वाला कल है जबकि तेजस्वी आने वाला कल। वहीं जदयू के टिकट बंटवारे पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि बलात्कारी को जिस पार्टी ने टिकट दिया उसे वोट मत दीजिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार से सवाल करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने जब 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की तो पैसा नहीं था का बहाना किया। अब बताएं कि बीजेपी के वादों को कैसे पूरा करेगी नीतीश सरकार। और मैं बार बार आपसे यकीन दिला रही हूं, टिकट अगर दिया गया है किसी भी दल द्वारा, गेंद आपके पाले में है। साफ कह रही हूं, मत वोट दीजिएगा ऐसे लोगों पर जिन पर कोई भी गंभीर आरोप है या बेल पर बाहर है, मत दीजिएगा। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं। दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में आ रही है, ये पूरा भरोसा और यकीन है।
उसी के आधार पर, उस भरोसे पर मैं आधी आबादी को यकीन दिलाना चाहती हूँ, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। कहीं पर भी अगर आवाज होगी, हम अपनी ही सरकारों में भी अगर आवाज उठानी होगी, महिलाओं के हित के लिए आवाज उठती हुई, न्याय होते हुए आप देखेंगे। मंत्री और प्रधानमंत्री कहते रहे कि हम रोजगार देंगे, किसी के बाहर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बिहार वापस आए सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल के, वो बाध्य हो गए फिर से वापस पंजाब जाने के लिए। उन राज्यों से जहां से पलायन करके वहां से आए थे पैदल चल के, फिर से वहां जाने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि बिहार में उनको रोजगार नहीं मिला। ये जो गठबंधन है, ये ठगबंधन का हिस्सा है। ये ठग रहे हैं लोगों को, जनता को भी ठग रहे हैं, छोटे व्यापारियों को ठग रहे हैं, बेरोजगारों को ठग रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं, महिलाओं को ठग रहे हैं, और कुछ नहीं बचा तो अपने ही गठबंधन के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव में बांकीपुर विधानसभा से लगातार 3 बार से विधायक रहे नितिन नवीन को पार्टी ने चौथी बार बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं नितिन नवीन के चुनाव प्रचार के लिए पटना में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मैं बाबा वैद्यनाथ की तगड़ी से आया हूं, आप बिहार के लोगों को सावधान करने, क्योंकि यहाँ विरोधी पक्ष महागठबंधन का है, वह बहुत बड़े ठग है। झारखंड में भी इस ठगबंधन ने झारखंड की जनता को ठगने का काम किया है। विकास को ही अपना आधार बनाया है काम करने के लिए, और हम लोग आज भी अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हम लोगों ने जनता के जो भी उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएं थी, उनको पूरा करने के लिए पूरी ताकत और शिद्दत से काम किया है। और यही विश्वास है कि जनता का इस बार भी हम लोगों को आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा। बड़े वादों की बौछार, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी हो, चाहे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी हो, बड़े बड़े वादे, और जिस तरह झारखंड की जनता को गुमराह के इस बिहार की जनता को भी दिग्भ्रमित करने का काम करने का। वहीं दूसरी तरफ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 स्थित गोरिया टोली मोहल्ले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव, पूर्व डिप्टी मेयर और वर्तमान वार्ड पार्षद विनय कुमार पप्पू ने जनसंपर्क कर लोगों का हाल जाना। इस दौरान रामकृपाल यादव ने कहा कि निवर्तमान विधायक के द्वारा बांकीपुर में लोगों की समस्या को देखते हुए काम किया गया है और आगे भी विकास करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में ताल ठोककर अपना जीत तय करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच विधानसभा क्षेत्र परोरिया पंचायत में लोगों को तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव से काफी उम्मीद है। वहीं यहां की स्थिति को देखते हुए इलाके के लोगों से बात की कशिश न्यूज के संवाददाता मिशाल ने। की स्थिति सर बहुत गड़बड़ है यहाँ। क्या कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल है? हाँ है, मालीपुर में है पोखर, लेकिन हरदम बंद दे रहा है। तो तेज प्रताप इधर से लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? वो बहुत भारी बहुमत से जीते। शिक्षा का स्तर सर तो इतना गिरा दिया है नीतीश बाबू, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। शराबबंदी की है, शराबबंदी तो हुआ नहीं, धड़ल्ले बिक रहा है शराब। बदतर स्थिति है, बेरोजगारी की संख्या, जितना भी युवा देख रहे हैं सब बेरोजगार है। तो क्या लगता है, तेजस्वी जी ने कहा है जो रोजगार देंगे, तो क्या लगता है उसको? लगता है हमें तो पूरे विश्वास है तेजस्वी जी अगर सरकार बदलते हैं, तेजस्वी के सरकार होते हैं तो जरूर बेरोजगारी दूर होगा। 10 लाख जो नौकरी देने की बात कही है वो तो पूरा जरूर करेंगे।
तेज प्रताप जी को लेके क्या लगता है, हसनपुर से लड़ रहे हैं, आप लोग के बीच आए तो बहुत अच्छा है, बहुत भारी मतों से विजय हो। और सबसे बड़ी शिक्षा है, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, पूरे मतलब पूरे राज्य के अति पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, किसी को मतलब किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। डिग्री कॉलेज देने की बात कही है तेज प्रताप करेंगे अगर वो जीते नहीं तो। तेज प्रताप यादव अगर जीतते हैं, डिग्री कॉलेज की बात कही है तो अच्छा है, अगर दे देंगे तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। हम लोग जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, दूसरे राज्य चाहे दूसरे शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उससे तो हम लोग वंचित रहेंगे ना। हम अपने गाँव में रहकर हम अपनी मतलब हम पढ़ाई आगे कर सकते हैं। आरा के संदेश विधानसभा में लोजपा प्रत्याशी श्वेता सिंह ने प्रेस वार्ता कर संदेश विधानसभा में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि संदेश विधानसभा बिहार के लिए नया संदेश बनेगा। साथ ही विकास का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं संदेश का भाग्य बदलने आई हूं। अगर जनता ने एक मौका दिया तो इतिहास बदलकर रख देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक क्लियर विजन है, कहीं कोई इफ बट नहीं है। उसी तरह मेरा भी इस संदेश के लिए एकदम क्लियर विजन है। संदेश को बदलना ही होगा और उसको बदलेंगे हमारे संदेशवासी, खासकर युवा जो पिछले 15, 20, 30 सालों से उसी तरह क्षेत्र का विकास नहीं होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिहार चुनाव की तैयारी में जुटे बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए, जिसकी जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए बीजेपी नेता ने लिखा है कि लॉकडाउन के बाद से हर एक दिन काम कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए छुट्टी लूं और आराम करूं। इसके साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कोरोना जांच कराने का सुझाव भी दिया। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के अलावे डिप्टी सीएम सुशील मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। लोजपा सांसद प्रिंस राज ने बड़ा बयान दिया है। अपनी चुनावी तैयारी के दौरान लोजपा नेता ने कहा कि चुनाव के बाद किसी भी परिस्थिति में लोजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः सीएम नहीं बनने देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विधायक आते हैं तो हम बीजेपी के नेतृत्व से कहेंगे कि नीतीश कुमार का चेहरा चेंज करें। अगर बीजेपी हमारी मांग पर विचार नहीं करेगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे। हमारी पार्टी किसी भी हालत में नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेगी। हमारा स्पष्ट है कि भाजपा नेतृत्व में सरकार चलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, सीधे विपक्ष में बैठेंगे। किसी हालत में नीतीश कुमार को मंजूर नहीं करेंगे। महागठबंधन के साथ देंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसा हमने अभी पहले भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी फोर्स अलायंस नहीं करती है, प्री पोल अलायंस करती है। हमने पहले ही कह दिया है, हमारे जितने भी साथी जीतेंगे वो भाजपा नेतृत्व देंगे। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो लोक जनशक्ति पार्टी विपक्ष में बैठेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं दुमका पहुंचे हेमंत सोरेन दुमका में होने वाले उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान चला। लोगों को जेएमएम के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। हालांकि सीएम ने उपचुनाव पर चर्चा करने से मीडिया को मना किया, लेकिन अलग अंदाज में दिखे। इस दौरान उन्होंने सिया चाय दुकान पर पहुंचे और चाय पर चर्चा करते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि दुमका की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, इनका आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा रहा है। लोकतंत्र का जो महापर्व है, साल में 5 बार, साल में 5 साल में 1 बार आता है और ये हर साल होता है। और संयोग से झारखंड में भी 5 साल पर होना था, लेकिन ये जगह से हम जीते थे और हमने जगह खाली की थी, इसलिए ये उपचुनाव है। इधर झारखंड में उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जदयू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि उपचुनाव के बाद खुद सोरेन सरकार गिर जाएगी, तो वहीं जदयू पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह ने सरकार की विफलता को गिनाया। ये सरकार स्वयं गिरेगी। जिस मुख्यमंत्री को
दिल्ली जाने में भय है, प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगते हैं, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहते कि पूरा कुनबा जाए। आज तक देश के इतिहास में यह पहला घटना है कि मुख्यमंत्री जी को अपने पर भरोसा नहीं है, अपने पर विश्वास नहीं है। उनको ये अभी तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि हम चीफ मिनिस्टर हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यालय में स्क्रिप्ट लिखा जाता है और मुख्यमंत्री जी सिर्फ पढ़ते हैं। राजधानी पटना में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और इस दौरान भाजपा ने मांग की है कि दानापुर सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में बाहुबली नेता चुनाव लड़े, जिसको लेकर विधानसभा क्षेत्रों में विशेष पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की जाए तथा सुरक्षा के सख्त इंतजाम किया जाए। और साथ ही भाजपा ने यह भी मांग किया कि जो नए मतदाता का नाम जुड़ा है उनकी एक लिस्ट राजनीतिक दलों को भी दी जाए। मांग जो है कि बिहार में जो भी बाहुबली जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ उन पर विशेष रूप से जो है ध्यान दिया जाए, ताकि वो जो है मतदाताओं में किसी तरह का भय ना हो। दूसरा, जो नई एंट्री हुई है मतदाताओं उसकी एक कॉपी जो है पॉलिटिकल पार्टी को भी मुहैया करवाई जाए, ताकि हम अपने संगठन के माध्यम से मतदाताओं को बतला सकें कि साहब आपका जो है जो बूथ पड़ा है, इस बूथ पर आपका मतदान केंद्र है, आप वहाँ जाएं और अपना मत दें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मास्क के साथ 2 गज की दूरी, मतदान है जरूरी जैसे स्लोगन के साथ तीसरे चरण के मतदान के नाम वापसी के बाद पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार और बेतिया पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 को लेकर पश्चिमी चंपारण जिला में तीसरे चरण के 6 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा उपचुनाव के भय मुक्त और स्वच्छ चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसकी जानकारी दी गई है। 16,086 व्यक्तियों पे निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जो 107, 116 के CCA 3 की कार्रवाई 136 व्यक्तियों के ऊपर की गई है और अभी भी ये कुछ लोगों के ऊपर और किया जाना है। शराब बरामदगी अभी तक 2006 लीटर 175 ml की गई है। गांजा की बरामदगी 45 kg की गई है। मतदान की तिथि एवं समयावधि 7 नवंबर 2020 को मतदान होना है। 7 बजे से 6 बजे तक मतदान की टाइमिंग्स हैं और 1 वाल्मीकि नगर और 2 रामनगर, इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 वाल्मीकि नगर और 2 रामनगर का टाइमिंग जो है, जो समयावधि है वो 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए राजधानी पटना पहुंचने वाली है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की टीम शनिवार की देर रात पहुंच जाएगी। इसके साथ ही टीम उत्तर बिहार के जिलों में जाएगी और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। वहीं इस टीम को लेकर बिहार के वरीय अधिकारी भी टीम के साथ रहेंगे। कल जो है उनके द्वारा उत्तर बिहार के कुछ जिलों में किया जाएगा और साथ ही साथ एक संक्षिप्त समीक्षा बैठक भी की जाएगी, तैयारियों को जायजा लिया जाएगा। पहले फेज का क्या ये नहीं, पहले फेज का नहीं, पहले फेज का तो हो चुका है, दूसरे फेज जी। तो क्या समीक्षा बैठक भी होगी? हाँ, छोटी समीक्षा बैठक और तैयारियों का एक जायजा लिया जाना। उसमें यहाँ के भी अधिकारी रहेंगे शामिल। राजधानी पटना में भाजपा के नेता और पूर्व विधायक कपिल मिश्रा ने विवादित बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव लड़ने वाले लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और इन्हीं लोगों ने दिल्ली को जलाया और सड़क बंद किया। हम बिहार की जनता को जो बताने आए हैं, इन टुकड़े टुकड़े गैंग से बच के रहना है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं और ये चीन के एजेंट हैं। चीन की सेना ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया, तो राहुल गांधी चीन के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, चीन के एजेंट बन के चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारत के सभी नागरिक बिहार रेजिमेंट के साथ खड़े हैं और भारत की पराक्रमी सेना के साथ खड़े हैं। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी ज्योत्सना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।